सर एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिलीप पांडे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के मुद्दे को लेकर अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। जनहित जी। दल ऑडियो वायरल हो रही है। जनहित दल और विशेष तौर से आप इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे, चाहे रणनीतिक तौर पर चाहे न्यायिक तौर पर इनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप पांडे जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं बड़ा छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, गुमराह ना कीजिए इन बच्चों को। इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, अपनी जान खो चुके हैं। उनके बच्चों की जो स्कूल की स्कूल्स थे वो छूट चुके हैं। आज उनके पास में उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालना पड़ रहा है। और जहाँ पे आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा कर रखा है, एक फ़र्ज़ी एजुकेशन मॉडल आप लोगों ने सामने दिखाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, आप लोगों ने जो कहा कि सर्विसेज का मुद्दा, सर्विसेज जो है आपके पास नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, सर्विसेज आपकी जो सी हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, उसके अधीन तो ये लोग आते ही नहीं। आप लोगों ने इनकी भर्ती करी थी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मुताबिक। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मुताबिक जो आपने स्कीम बनाई थी उसी को आपने निरस्त कर दिया। तो ये कैसे आए सर्विसेज के अधीन? आपने खुद प्रस्ताव मूव किया था एलजी साहब के पास में इन लोगों को नौकरियों से निकालने का। आपने मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपने प्रस्ताव मूव किया था कि नहीं किया था दिलीप पांडे जी? प्रस्ताव आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मूव किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके इसके साक्षी कई कई आर्टिकल्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, आज तक में भी, एबीपी में भी, वो भी हम आपको शेयर कर चुके हैं। आपको आ ही जाएगा। आपके आपके जो लोग हैं ना सिविल डिफेंस में आपके लिए काम करते हैं, जिनके साथ में आप बात करके वो रिकॉर्डिंग बना रहे थे। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी जितना मर्जी कोशिश कर ले इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की एकता को तोड़ने के लिए, ये कभी नहीं भूल सकते कि आपने इनको बीजेपी के गुंडा बोला था। याद है ना आपको? तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनके कण कण में और इनके खून के अंदर वो बीजेपी की गुंडा वाली जो लफ्ज़ हैं आपके माननीय सांसद संजय सिंह जी के, वो हमेशा इनके दिमाग में और दिल में हमेशा वो रहेंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहला काम आप ये क्यों नहीं करते कि एटलीस्ट आपके संजय सिंह जी को बोलिए कि इनसे माफ़ी मांगे कि इनको बीजेपी का गुंडा कैसे बोला। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि 62 विधायक आपके पास में हैं। आप एक बिल लाइए। आपने कहा था होमगार्ड के तौर पे इनको रखेंगे आपके अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे होमगार्ड के तौर पे रख सकते हो? आप एक यूटी हो, आपके पास पावर ही नहीं है। तो हाउ कैन यू डू, हाउ कैन यू मेक ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। इनको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से इनके भाई के तौर पे मैं खड़ा हूँ। और मैं, हमारे साथ में हमारी नई दिल्ली की माननीय सांसद मेरी बहन बांसुरी स्वराज जी भी साथ में खड़ी हैं इनके लड़ने के लिए, और इनकी नौकरी रीइंस्टेट हम करा के देंगे। अगर आपके अंदर दम है तो ये 62 विधायक जो आपके हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, उनको बोलिए बिल लाइए और पारित कीजिए। उसके बाद एलजी साहब से कैसे अप्रूवल कराना हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप पहले बिल लेके आइए। इनको गुमराह मत कीजिए। बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है दिलीप पांडे जी, क्योंकि आपका ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा 8 महीने खूब चला है। अब ये सब समझ चुके हैं, सब जानते हैं, विधानसभा की सारी प्रोसीडिंग इनके पास है। आपने जिस जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये लिखा था, आपने आभार व्यक्त किया है राजेंद्र पाल गौतम जी ने विधानसभा के अंदर, कि इनको अगर ये लोग बस मार्शल के तौर पे काम करते हैं तो इनकी नौकरियां अगर नहीं जाती तो ये एटलीस्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम आते हैं वगैरह आते हैं। अरे आप एक बात बताइए, आप तो सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी हैं। स्वाति मालीवाल जी आपकी नेत्री, राज्यसभा सांसद, उनके साथ आपने क्या किया है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका दिल्ली का जो अपना कमीशन है फॉर विमेन, डीसीडब्ल्यू, आज उसके अंदर ना फंड्स है, ना कुछ है, ना लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, आप ही की माननीय सांसद ने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिलीप पांडे जी, पहले अपना घर ठीक कीजिए, फिर कहीं और की बात कीजिए। और झूठ मत बोलिए इन बच्चों को। अगर किसी बच्चे ने कल को कोई सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो मैं आज आपको बताता हूँ, इसके रिस्पॉन्सिबल दिलीप पांडे जी आप होंगे व्यक्तिगत रूप में, और आपका हर नेता होगा जिसने इन लोगों को त्रस्त किया और परेशान किया है। मैं भगवान से और इन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ
बच्चों, आपकी नौकरियां रीइंस्टेट हो रही हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सभियों को मैं बताना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर आपको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब्र रखो थोड़ा सा। 16 तारीख से पहले पहले आपकी हेयरिंग होगी और इसमें मेरी बहन आपको इंसाफ कोर्ट से दिलवाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार रखो। ऐसी कोई जल्दबाजी मत करो, शांति से बैठो, बिल्कुल ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई जान माल को खतरा हो। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी आपको बेवकूफ़ बना रही है, गुमराह कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली कोर्ट के अंदर कहा था कि आप लोग आपदा के अंदर आपको बुलाते हैं और आप लोग सिर्फ स्वयं सेवक हैं। आप भूल गए वो लोग, इन्हीं लोगों ने आपके खिलाफ में ये दिल्ली कोर्ट के अंदर अपने रिप्लाई में दिया था और इसकी कॉपी आपके पास है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इनका धंधा है बेवकूफ़ बनाने का। 11 साल दिल्ली की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बना के लूट के इन्होंने सरकार चलाई है। तो अब बिल्कुल सावधान रहे इन लोगों से, ये आपके हक के लिए काम नहीं करे, इन्होंने नहीं निकाला है। नमस्कार।